कोरोना के बढ़ते केसेस। कराची में शाम 6 बजे के बाद कोई गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। वज़ीर आला सिंध का IG और कमिश्नर कराची को आमद-ओ-रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। शहर के तमाम ट्यूशन सेंटर्स फौरी बंद करने का हुक्म। सिंध सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और मास्क लाजमी करार। पाबंदियों पर सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के लिए कमेटी कायम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ है। तकरीबन तमाम निजी अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। दुनिया में हमें आने से मना किया जा रहा है। हमने अपने बॉर्डर्स और एयरपोर्ट खोल दिए हैं। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 25%, हैदराबाद में 6% और सिंध भर में मजमूई कोरोना की शरह एक हफ्ते में बुलंद तरीन 12.7% रही। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का मुतनाज़ बयान पर नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा। रुकने पंजाब असम्बली और जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा नज़ीर चौहान गिरफ्तार। पुलिस ने MPA नज़ीर चौहान को LGA कॉम्प्लेक्स के करीब से हिरासत में लिया। तरीन ग्रुप का अपने रुकन को हिरासत में लेने पर सख्त रद्द अमल पर गौर। तरीन ग्रुप के अरकान के टेलीफोनिक राबते। नज़ीर चौहान को हिरासत में लेने पर इजहार तशवीश। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। मुलजिम जाहिर जाफर का फ़ोन बरामद। पुलिस ने वाक़े की CCTV वीडियो की तफसीलात जारी कर दी। CCTV वीडियो में नूर मुकद्दम को पहली मंजिल से नीचे गिरते देखा गया। गिरने के बाद वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन मुलजिम जाहिर जाफर उसे घसीटते हुए अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वीडियो में गार्ड भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसने मुलजिम को रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो के मुताबिक बहाली मरकज़ की टीम काफ़ी देर बाद मुलजिम के घर पहुंची। टीम के आने से कबल ही मुलजिम नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। पुलिस अब तक मुलजिम जाहिर जाफर का दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकी। कानून के मुताबिक 164 का इकरार जुर्म का बयान मजिस्ट्रेट के सामने देना ज़रूरी है। कराची के सी व्यू पर फंसा बहरी जहाज रेत से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 2 रोज़ बाद भी शुरू न किया जा सका। डीजल निकालने का काम भी शुरू नहीं हो सका। जहाज के कप्तान का कहना है कि जहाज को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार KPT होगा। टग्स को जहाज खींचने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पानी के उतार चढ़ाव के बायस जहाज मजीद साहिल पर जा रहा है। मामले पर KPT के 2 बयानात सामने आ चुके हैं। पहले KPT ने कहा था कि साहिल पर धंसे जहाज के कप्तान ने मदद मांगी ही नहीं। कैप्टन के मदद मांगने की वीडियो आने के बाद कहा कि मदद की पेशकश की, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर पर सऊदी मौक़िफ़ काबिल सताइश है। जम्मू कश्मीर पर सऊदी अरब ने मुशावरती ग्रुप कायम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान माहौलियात के शोबे में बाहमी ताउन का आगाज़ हुआ है। CPEC पर सऊदी सरमायाकारी पर बात हुई। ग्रीन सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट पर मिलकर काम कर सकते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर आज़म की माहौलियात की पॉलिसी का खैर मकदम। का गुफ्तगू में मरकज़ी नुक्ता मुआशी ताउन का फ़रोग़ था। सफरी पाबंदियों में नरमी के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में 17 लाख पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। जिसने एक दिन जेल में नहीं गुजारा उसकी जमानत जेल में मुश्किलात की बिना पर कैसे मंजूर की जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की जमानत मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा कि खुर्शीद शाह का सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। खुर्शीद शाह सब जेल में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे निज़ाम की खराबी है। एक कैदी जेल में सड़ता रहता है, दूसरा कैदी सियासी असर की वजह से तमाम सहूलियात हासिल करता है। अदालत की ट्रायल कोर्ट को 6 माह में समात मुकम्मल करने और समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर न करने की हिदायत। रावलपिंडी में 14 माह के बच्चे और खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम वाजिद अली गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश जारी है।
स्वाबी में मुलाजमत से रोकने के लिए भाइयों ने बहन को जंजीरों में जकड़कर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके 1 साल से बंद खातून को बाजियाब और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम फरार हो गया। कराची के अस्पतालों में मौजूद कोरोना मरीजों में 85% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर सईद खान का इंकशाफ का SOPs पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो 2 हफ्ते इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद ज़्यादा रिस्क पर हैं। बेशतर लोगों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई है। वैक्सीन के ज़रिए हर किस्म के वेरिएंट से बच सकते हैं। अवाम से अपील है कि वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएँ। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5%, लाहौर में 3.6%, इस्लामाबाद में 7% और मुल्क भर में 6.6% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 39 अमवात, 3,262 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 49,412 कोरोना टेस्ट किए गए। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान की करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत, मुख्तलिफ नामों पर गौर। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के नाम का हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री पर डेडलॉक का तासुर रद्द कर दिया। कहा वज़ीर आज़म इस मामले पर आइन के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन से राय लेंगे। मजबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मफाद में है। चाहते हैं बड़े मामलात पर पार्लियामान में इत्तफाक राय पैदा हो। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती है इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान रिटायर हो गए हैं। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म को अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत से 45 रोज़ में तकर्रियाँ करनी हैं। PTI हुकूमत 1 साल तक सिंध और बलूचिस्तान से किसी भी मेंबर को मुकर्रर करने में नाकाम रही। माजी में PTI हुकूमत ने कमिश्नर्स की तकर्री पर आइनी तरीक़ाकार भी नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म कौमी मामलात पर अपोजिशन के साथ नहीं बैठते। मंडी बहाउद्दीन में चोटधीरा पुल के करीब गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकदूलीन अदालत में पेशी के बाद वापस जा रहे थे। वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नाला लई में तुग़यानी के खतरे के पेश नज़र वासा ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 6 फीट और गवालमंडी पुल पर 4 फीट हो गई। सादिकाबाद के इलाके ट्रांसफार्मर चौक में बिजली के तार ज़मीन पर गिर गए। चेरियों में शदीद खौफ व हिरास। बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी खड़ा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर। कई इलाकों में आलाइशें गल सड़ जाने से फ़ज़ा में ताफ़ुन। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कों पर जगह जगह कचरा। ज़ियाउद्दीन चौरंगी से लंडी कोतल जाने वाली सड़क पर कचरे के अंबार। कचरा और आलाइशों से बरसाती नाले बंद। सखी हसन चौरंगी अस्करी पार्क से सिंधी होटल जाने वाली सड़क भी कचरे से भरी हुई है। निश्तब पार्क के अतराफ रिहायशी इलाके में डंपिंग पॉइंट कचरा कुंडी बन गए। उकाड़ा में कस्बा मंडी अहमदाबाद के इलाके में 7 साल के बच्चे की लाश फसलों से बरामद। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चा 25 जुलाई से लापता था। मदरसा तालिब इल्म ज्यादती केस। मुल्ज़िम अजीजुर रहमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। मजिस्ट्रेट की प्रोसिक्यूशन को मुल्ज़िम के खिलाफ चालान जल्द पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं गुज़श्ता माली साल के दौरान PSDP की मद में 659 अरब रुपए खर्च किए गए। तरक्याती बजट का इस्तेमाल 101% रहा। गुज़श्ता माली साल PSDP मद में तरक्याती बजट का हुजम 650 अरब रुपए था।
ये माली साल 2011 और 12 के बाद तरक्याती फंड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। कहा कि कोरोना में तरक्याती फंड्स का गैर मामूली इस्तेमाल ग्रोथ बढ़ाने के वज़ीर आज़म के आज़म का अक्कास है। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कोरोना के बहाने दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए कराची और हैदराबाद वालों को कीमत अदा करनी पड़ रही है। एक मंसूबे के तहत कराची में कारोबार तबाह किया जा रहा है। इस शहर को रॉ से इसलिए अलग नहीं किया कि पीपल्स पार्टी का निज़ाम जुल्म बर्दाश्त करें। कहा नवाज शरीफ टारगेट नंबर 1 है। इस वक्त आसिफ जरदारी वफाकी हुकूमत चलवा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर शाम में पॉलिसी बयान जारी करेंगे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 73वें यौम शहादत पर भरपूर खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल शाहिद नज़ीर ने गुजर खान में शहीद की कब्र पर आर्मी चीफ की तरफ से फूल चढ़ाए। कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 में तलपुत्रा कश्मीर में वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। सरवर पाकिस्तान का सबसे मोतबर अवार्ड निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अफगान नेशनल आर्मी के 5 अफसरान समेत 46 फौजियों को बाजोड़ के मकाम पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को हथियारों और साजो सामान के साथ अफगान हुकाम के हवाले किया गया। अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने 25 जुलाई को पाक फौज से पाकिस्तान में पनाह की दरख्वास्त की थी। मकबूजा कश्मीर में आज भारतीय सदर की आमद पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हड़ताल का मकसद महज़ब दुनिया को मकबूजा वादी में जारी भारतीय मजालिम से आगाह करना है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका का इराक में भी जंगी ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान। जो बाइडन की इराक़ी वज़ीर आज़म से वाइट हाउस में मुलाकात। कहा रवां साल के आखिर तक कोई जंगी ऑपरेशन नहीं करेंगे। दाइश से निमटने के लिए इराक़ी फ़ौज की तरबियत और मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 कल किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। मुकाबले से कबल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज़ में मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट आज होगा। पहले ऑल पाकिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट के इफ्तिताई मैच में बलूचिस्तान थंडर्स ने सिंध स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स के विमेन बैडमिंटन में शिरकत करने वाली पाकिस्तान की माहूर शहजाद दूसरा मैच भी हार गई। उन्हें इंग्लैंड की खिलाड़ी ने स्ट्रेट गेम में शिकस्त से 2-4 किया। मैं 7000 मीटर्स की पीक करूँगा। फिर K2 और माउंट एवरेस्ट को मतलब कि वो मैंने हर हालत में K2 माउंट एवरेस्ट मैंने करना है। जो कहा था वो कर दिखाया। पाकिस्तान के शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन को पैमा बन गए। शहरोज के वालिद का कहना है कि बेटे की कामयाबी पर फख्र है। भाई भी खुश। कहा शहरोज के भरपूर इस्तकबाल की तैयारी कर रखी है। शहरोज काशिफ ने 2 माह कबल दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी सर की थी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।